हम लोग कहाँ जाएं खाली करके, हम लोग के पास में तो कोई चारा है नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी खाना बदोश हो गई। जो जैसे आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन में नट सब जो जहाँ जाता है, बाल बच्चा भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ता बतख सब लेकर के जाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों का ज़िंदगी है। हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को ज़मीन दे, बसा दे। कटिहार जंक्शन से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण है महियारपुर स्टेशन। स्टेशन के बाईं तरफ एक छोटी सी बस्ती है। इस बस्ती में लगभग 1000 लोग रहते हैं। मर्द मजदूरी करते हैं जबकि औरतें घरेलू कामकाज करती हैं। बस्ती में स्कूल नहीं है, इसलिए बच्चों की ज़िंदगी खेल कूद कर ही गुजर रही है। पीने के पानी और दूसरे इस्तेमाल के लिए चापाकल है। बिजली नहीं है, इसलिए शाम होते ही बस्ती अंधेरे में डूब जाती है। ये लोग कुदरत के मारे हुए हैं। 2016 में हुए गंगा नदी के कटाव ने इनके बसे बसाए घर और ज़मीन को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं अभी बागमारा में हूँ और आप मेरे पीछे जो गंगा नदी की बहती हुई धारा देख रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक धारा इस मामले में है क्योंकि इसी के कटाव से सैकड़ों लोग विस्थापित हुए और जगह जगह जाकर बसे हैं और आज काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार इम्तियाज़ आलम हैं। हम इनसे डिटेल से बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये इसके जो पीछे की जो ज़मीन थी वो कौन थी, क्या नाम था। जी बताइए। जो हम लोग का यहाँ से कुछ दिन पहले बैजनाथपुर दीरा कालीगंज कठुतिया गांव हुआ करता था। यहाँ पे गंगा के कटाव के होने के कारण यहाँ से लोग विस्थापित होके अनेकों जगह जाके अपना अपना जिसको जिस तरह से जगह मिला जहाँ वहाँ जाके लोग बस चुका। उसी में कुछ लोग है कालीगंज कठुतिया जो कि दिलारपुर पंचायत में पड़ता है और बैजनाथपुर दीरा से लोग जो कि बोलिया पंचायत में हुआ करता था। रेलवे की ज़मीन पे मनोहरपुर में पंचायत है, वहाँ लोग बसा हुआ है। लेकिन जो लोग विस्थापित होकर रेलवे की ज़मीन पर बस गए हैं वो चैन और सुकून से नहीं हैं। ज़मीन खाली करने के लिए रेलवे कई बार नोटिस जारी कर चुका है। मैं अभी महियारपुर में हूँ। यहाँ लगभग 200 की आबादी शेरशाह आबादी के लोग यहाँ बसे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई लोग हैं जिनकी आबादी लगभग, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि 1000 है। इनसे पता करते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और आज इन लोग की क्या समस्या है। हम लोग यहाँ 2016 में आए हैं। किस तरह से वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ, तो आप लोग वहाँ से किस तरह से आ गए? हम लोग वहाँ से जब गंगा का कटाव होने लगा तो घर द्वार तोड़ करके ट्रैक्टर में कहीं नाव में बोझ करके यहाँ आए और आकर के यहाँ बसे। तो क्या आप लोगों को पता था कि ये ज़मीन जो है वो रेलवे की है? जी हाँ, हम लोगों को जानकारी थी। हम लोगों के पास कोई आश्रय नहीं था। यहाँ खाली ज़मीन मिली, यहाँ आके हम लोग बस गए। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग खेतिहर हैं, मजदूर हैं। अभी तो खेती पाती हम लोगों के पास है नहीं, सिर्फ मजदूरी पर भरोसा है। क्या करते हैं मजदूरी? मजदूरी में जैसे जुगाड़ का काम, मजदूरी खेत में मजदूरी करना, पटवा काटना, गेहूँ काटना, यही सब काम है। अच्छा, तो सरकार ने आप लोगों को नोटिस दिया है, ये रेलवे प्रशासन ने आप लोगों को नोटिस दिया है ये ज़मीन खाली करने के लिए? जी हाँ, 2 नोटिस हो चुका है। क्या कहती है सरकार का कहना है कि आप लोग जहाँ जाना है जाइए, लेकिन हमारी जो ज़मीन है रेलवे की खाली कर दीजिए। तो आप लोग खाली ये नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हम लोग कहाँ जाएं खाली करके, हम लोग के पास में तो कोई चारा है नहीं। हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को ज़मीन दे, बसा दे। हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे और बसा देगा, हम लोग बस जाएंगे जाके। हम लोगों की ज़िंदगी खाना बदोश हो गई। जो जैसे आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन में नट सब जो जहाँ जाता है, बाल बच्चा भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ता बतख सब लेकर के जाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों का ज़िंदगी है। यहाँ वो अस्थायी रूप से हम लोग बसे हुए हैं। हम लोगों के यहाँ बच्चा का एडमिशन स्कूल में नहीं लिया जा रहा है। फलां से लिखा के लाओ, फलां से लिखा के लाओ, फलां से लिखा के लाओ, ऐसे करते करते हम लोगों का समय बीत जा रहा है। विस्थापित हुए मुसलमान खुद को शेरशाह आबादी और हिंदू खुद को खरवार मंडल आदिवासी बताते हैं। दोनों मिलजुल कर कुदरत और सरकार का सितम झेल रहे हैं। हम लोग निचले पायदान पर चले गए थे
हाशिए पर चले गए थे। अब शेरशाहवादी हम लोग धीरे धीरे अपना जो हिंदुस्तानी कल्चर है उससे, जो हिंदुस्तान का जो जुड़ाव है उससे हम लोग अब जुड़ गए हैं। हमारे पहनावे में और आपके पहनावे में अंतर नहीं मिलेगा, भाषा में भी अंतर नहीं मिलेगा। शेरशाहवादी का मूल मंत्र भाषा है उर्दू। अपने एरिया के हिसाब से भाषा का विभाजित होता है। जो जिस एरिया मिथिलांचल में चले जाइए तो मिथिला बोलता है, आप आरा छपरा चले जाइए भोजपुरी बोलता है, आप यहाँ बंगाल चले जाइए, कटिहार से पूरब चले जाइए तो बांग्ला बोलता है। हम लोग खरवार मंडल आदिवासी हैं। तो यहाँ हम लोग और मोहल्ला उधर है, हम भी यहाँ 4-5 घर बैठे हैं अभी, लेकिन सब मिलजुल के चल रहे हैं। तो मतलब कि आप लोग ये मुसलमान हुए और हाँ। आप हिंदू हुए, हिंदू। तो आप लोग दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा। अभी हम लोग में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप लोग की भाषा क्या है, किस भाषा में बोलते हैं लिखते हैं? हिंदी में। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सरकार विस्थापितों को ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है और रेलवे उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा है। मेरे साथ अभी बौलिया पंचायत के मुखिया जर्जीस आलम हैं। इन्होंने कटाव पीड़ितों की जो समस्या है उसको हल करने के लिए काफ़ी कोशिश की है। क्या समस्या है उनकी असल? सर, आज से मोटामोटी 4-5 साल कबल मेरा बौलिया पंचायत के अंतर्गत 12 और 13 नंबर का पूरा विलीन हो चुका है और ये लोग जहाँ शरण मिला वही जाकर बसे हुए हैं, बेघर है। कुछ आदमी मेरा मैहारपुर स्टेशन के बगल में इस रेलवे के ज़मीन में बसे हुए हैं और वो लोग को 3-4 नोटिस भी मिल चुका है रेलवे सरकार की तरफ से, लेकिन इन लोगों के पास अभी कोई विकल्प नहीं है, कहीं ठहरने की जगह नहीं है और वो लोग का टॉर्चर सुनते हुए भी वो लोग बर्दाश्त के वहीं पर है और 2-4-10 घर करके जहाँ तहाँ अपना कहीं कुटुंब के घर में, कहीं और जहाँ मिला वहीं पर कुछ बांध पर बसे हुए हैं। इसके लिए हम लोग पहले अनुमंडल में जनता दरबार हम लोग आवेदन दिए थे और हम लोग आवेदन सीओ साहब सुनवाई किया था और सुनवाई करने के बाद ये जो है ऊपर कटिहार में हम लोग आवेदन बढ़ाया था। वहाँ भी हम लोग कई बार गए, उसके बाद जाने के बाद वहाँ से हम लोग को एक आश्वासन मिला कि आप लोग ज़मीन खोजिए और ज़मीन का मुआवजा हम लोग देंगे। लेकिन ज़मीन सर हम लोग को उतना ज़मीन मिलेगा कहाँ? जिसके पास भी जाते हैं वो जो ज़मीन का भी जो फ़िलहाल जो रेट है सरकारी रेट, सरकार सीओ सब आश्वासन दिए थे कि जो 2013 का लीज जो नियम है उसके तहत ज़मीन वाले को मुआवजा दिया जाएगा। उसके हिसाब से कोई ज़मीन वाला हम लोग को ज़मीन देने के लिए तैयार अभी नहीं है, जिसके चलते हम लोग को जो कामयाबी नहीं मिला है, हम लोग काफ़ी परेशान हाल हैं। तो वो ज़मीन खोज के देना वो मुखिया का काम है या सर्किल अफसर का काम है? तो सर उन लोग का काम है, लेकिन उन लोग बोलते हैं हम लोग ज़मीन खोज नहीं पाएंगे उतना, आप लोग भी मदद किए खोज के दीजिए। खोजना तो उन लोग का काम है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग दिमाग लगाए, लेकिन हम लोग अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, हम लोग से ज़मीन नहीं मिला। तो रेट की वजह से? जी सर, रेट की वजह से, हाँ रेट की वजह से। और वैसा है तो हमारे बौलिया पंचायत के अंदर या मनिहार प्रखंड में वैसा कोई बड़ा ज़मींदार नहीं है कि उससे जो है 2-4-10-15 एकड़ ज़मीन ले। सब लघु किसान है, किसी के पास 2-4-5 बीघा है, किसी को 2-4 एकड़ है, तो उसी से भी जो उसमें से जो बड़ा किसान है उसमें प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग देने के लिए अभी समर्थ नहीं है कि हम लोग के पास उतना ज़मीन। कितनी ज़मीन चाहिए? ज़मीन मोटा मोटी लगभग 30 एकड़ चाहिए हम लोग को। लगभग 300 से 400 घर बेघर है, उसके लिए कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जोड़ते हैं तो कम से कम 30 एकड़ ज़मीन चाहिए। जिन लोगों को कुदरत दर बदर कर देती है उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार में इतनी इच्छा शक्ति कहाँ है कि वो उजड़े हुए लोगों को बसाने की कोशिशें तेज़ करे। अब देखना है इन विस्थापितों की अगली मंजिल कब और कहाँ है। सहयोगी महफूज हाशमी, उमर मुर्शिद और तालीम आलम के साथ सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, कटिहार।